माय डियर स्टूडेंट्स, आरपीएम इंटर कॉलेज उमरी प्रतापगढ़, मैं इंद्र बहादुर यादव बोल रहा हूँ। आज मैं क्लास 8 के लिए विज्ञान में प्रकरण है खाद एवं उर्वरक, फसल उत्पादन के अंतर्गत आता है। आज हम इसी को लेकर के आए हैं, इसी पे चर्चा करने चल रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यानपूर्वक इसके बारे में समझने का प्रयास करें। देखिए, खाद और उर्वरक, जिस प्रकार से मनुष्य को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी, फसलों को भी पोषक तत्वों की नितांत आवश्यकता होती है। यदि खाद और उर्वरक उन्हें समय समय पे नहीं दिया जाएगा तो उन्हें पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब हम ये समझें, खाद जो होती है ये दो प्रकार से होती है। एक तो हरी खाद और दूसरी जैविक खाद। तो हरी खाद के अंतर्गत हम जैसे सनई, ढैंचा, मूंग, उड़द, इन सब को हम खेतों में जुताई करके इनको सड़ा देते हैं तो हमें हरी खादें प्राप्त हो जाती हैं। और जैविक खादें जैसे गोबर की खाद, इसको हम कंपोस्ट के द्वारा तैयार करते हैं। किसान अपने घरों के सामने, बगल में, आसपास में गड्ढों में खोद करके गोबर को इकट्ठा करके और उस पर एक मिट्टी की परत को बना देते हैं, जिससे कंपोस्ट की खाद तैयार हो जाती है और उसको खेतों में डालने से उसकी उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाती है। अब आप आइए उर्वरक के बारे में जानिए। उर्वरक जो होती है ये मानव निर्मित खादें होती हैं। उर्वरक जो होती है यह हरी खादों से अत्यधिक मात्रा में इसमें पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन इसका अत्यधिक प्रयोग करने से ये फसलें जो होती हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। और उर्वरकों के अंतर्गत जैसे आपका यूरिया है, पोटास है, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, ये सब आती हैं। ये सब मानव निर्मित खादें हैं। इनको कारखानों में तैयार किया जाता है और मार्केटों में बिकती हैं। किसान इन्हें ला करके अपने खेतों की फसलों के अत्यधिक उत्पादन के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ये फसलों के उपजाऊ, फसलों को अत्यधिक मात्रा में उपज को देती हैं और ये फसलों को अत्यधिक उनको स्वस्थ बनाए रखती हैं। तो अब ये आज का चैप्टर रहा खाद और उर्वरक, जो कि फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम इसी पर अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो हम पुनः आपको कल मिलेंगे। यदि कोई समस्या, प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करेंगे। थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स।